हेलो दोस्तों, मैं आशीष पटेल और मैं आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। आशा है कि आप लोग भी मस्त हैं, अच्छे हैं। आप लोगों की अच्छी पढ़ाई चलती होगी। आज हम इस क्लास में ये हमारा कौन सा लेक्चर है? ये हमारा लेक्चर नंबर 17 है। ठीक है, कौन सा है? लेक्चर नंबर हमारा 17 है। जो आज हम इस लेक्चर के माध्यम से मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य देखेंगे। अगर हमारा राष्ट्रीय उद्यान कंप्लीट हो गया तो हम वन्यजीव अभयारण्य को देखेंगे इसी क्लास में। तो फिर अगली क्लास में हम लोग अभयारण्य को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले देखते हैं। ठीक, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, क्या है? मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले। ये कैसा नहीं आया, एक सेकेंड। ठीक है, हम आज क्या देखने वाले हैं? मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, जिनमें से हम क्या सबसे पहले रखते हैं राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान, फिर स्थान, फिर स्थापना देख लेते हैं। स्थापना, ये टाइगर रिजर्व में शामिल कब हुआ? ऐसे नहीं, एक एक, एक देखते हैं तो ठीक रहेगा। ठीक, ऐसे में कंप्लीट बहुत लंबा लग जाएगा और मज़ा नहीं आएगा। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं, कौन सा देखेंगे सबसे पहले? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। पहला है हमारा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान, ठीक, ये हमारा पहला होगा। ठीक, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। स्थान कहाँ है? किस जगह है स्थान? ये मंडला बालाघाट में। कहाँ है? मंडला बालाघाट में। बालाघाट में, ठीक। इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना हुई 1955 में। ये टाइगर रिजर्व में शामिल टाइगर रिजर्व में शामिल कब हुआ? टाइगर रिजर्व में शामिल लगभग 1973-74 में हुआ। ठीक, ये मध्य प्रदेश का पहला
सॉरी, मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व। ठीक, यह सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, यहाँ से बंजर, हेलो और सुपर्ण नदियाँ प्रवाहित होती हैं। यहाँ से बंजर, ठीक, और हेलो, हेलो बोला है, हेलो और सुपर्ण, सुपर्ण नदियाँ प्रभावित होती हैं। ठीक, ये हमारा हो गया पहला। और फिर हम देखते हैं दूसरा, बांधावर राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है बांधावर राष्ट्रीय उद्यान। बांधावर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, बांधावर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, ये कहाँ है स्थान, किस जगह पे है? उमरिया में। कहाँ है? उमरिया में। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1968, सॉरी, 1968। ठीक, टाइगर रिजर्व में शामिल कब हुआ? टाइगर रिजर्व शामिल हुआ था 1993 में। यह 32 पहाड़ियों से घिरा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा स्थापित है। बारहवां राष्ट्रीय उद्यान में भगवान विष्णु की यह भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा स्थापित है। प्रतिमा स्थापित है। इस राष्ट्रीय उद्यान से शरण नदी प्रवाहित होती है। इस राष्ट्रीय उद्यान से चरण गंगा नदी प्रभावित
प्रवाहित होती है, प्रभावित नहीं। प्रवाहित होती है। यहाँ से तरंगा नदी प्रवाहित होती है। ठीक। अब हम दूसरा देखते हैं। तीसरा कौन सा है? अब तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर में कौन सा है? माधव, माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक। ये ठीक है। हमारा कौन सा है? माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक। कौन सा है? माधव राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है? शिव शिवपुरी में। स्थापना लगभग 1958-59 में हुआ था। 1958-59 में। और ये 2025 में टाइगर रिजर्व में शामिल हुआ। टाइगर रिजर्व में शामिल 2025 में हुआ। यहाँ पे कुछ भवनें स्थित हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान में। कुछ क्या है? भवन स्थित हैं। यहाँ भवन स्थित है। कौन कौन से? जैसे जाधव हो गया, जाधव सागर, और माधव सागर। सागर एक और है, जज कैसल। ठीक। कौन सा? जज कैसल भवन। जज कैसल भवन। एक सेकंड थोड़ा सा। चलो एक मिनट।
ठीक है। हाँ। हमको ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कौन सा चौथा नंबर। ठीक, हमने इसको देख लिया ना। स्थित है, कहाँ स्थित है? शिवपुरी में स्थापना 1958 में हुआ था। और टाइगर रिजर्व में कब शामिल हुआ? 19 मतलब 2025 में शामिल हुआ। कब शामिल हुआ? 2025 में शामिल हुआ। यह भवन कहाँ स्थित? यहाँ यहाँ भवन स्थित है, जैसे जाधव सागर, माधव सागर और जल कैसे भवन यहाँ स्थित है। ठीक। अब हमारा कौन सा है चौथा नंबर? कौन सा है चौथा नंबर? हम कौन सा देखने वाले हैं? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है ये? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक। ठीक है। अरे सूर्या। ठीक। इसके बारे में क्या क्या हम देख सकते हैं? ये कहाँ स्थित है? स्थान कहाँ है? रुको भाई, आ रहे हैं। हेलो। चलिए, आइए देखते हैं। अब थोड़ा सा जरूरी काम आ गया था। अब हम कौन सा देख रहे हैं? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये सिवनी छिंदवाड़ा में स्थित है। सिवनी और छिंदवाड़ा में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना इसकी 1975 में हुई थी। टाइगर रिजर्व कब बना? टाइगर रिजर्व बना 1992 में।
इसका अन्य नाम, इसका अन्य नाम है जैसे इंदिरा, इंदिरा प्रियदर्शना, प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी। ठीक। अब दूसरा देखते हैं, 5वां नंबर। 5 नंबर हमने देख लिया ना। 4 नंबर कौन कौन सा देखा? एक हो गया कान्हा किसली, एक बांधवगढ़, एक हो गया माधवगढ़, फिर हो गया पेंच राष्ट्रीय उद्यान, है ना, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। अब हम आ जाएंगे इसके बाद पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? 5 नंबर हमारा है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक। कौन सा है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक। इसमें हम क्या क्या देखेंगे? स्थान पन्ना छतरपुर में है। कहाँ है? पन्ना और छतरपुर में। स्थापना 1981 में। इसे भारत के राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न कहा जाता है। इसे भारत के राष्ट्रीय उद्यान का राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय उद्यानों का उद्यानों राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न कहा जाता है। ठीक। चिंकारा की अधिकता के कारण इसकी तुलना सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान से। चिंकारा की अधिकता के कारण, चिंकारा की अधिकता के कारण अधिकता के कारण इसकी तुलना सरिस्का के साथ सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। ठीक। ये हमारा हो गया पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। अब हम 6 नंबर कौन देख लेते हैं। अब हम 6 नंबर को देखेंगे। किसको? हम्म, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। कौन? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। ठीक।
वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। ठीक। ये कहाँ है? स्थान भोपाल में। स्थापना 1779 में। ठीक। ये नगरीय क्षेत्र के बीचों बीच एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। नगरीय क्षेत्रों के बीच बीच बीचों बीच एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक। इसे आधुनिक चिड़िया घर का भी कहा जाता है। ठीक। इसे क्या कहा जाता है? आधुनिक चिड़िया घर। ठीक। ये हमारा कौन सा हो गया? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। अब हम देखेंगे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? अब हम देखेंगे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ये हमारा कितने नंबर का है? 7 नंबर। अरे, नंबर क्यों डाल रहे? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान रजिस्टर हो गया। ठीक है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। स्थान पंचमढ़ी नर्मदापुरम। पंचमढ़ी। सॉरी, पंचमढ़ी नहीं, पचमढ़ी। पचमढ़ी है मेरी समझ से। कौन है? पचमढ़ी। पचमढ़ी। इसे ही मेरी समझ से पचमढ़ी। पचमढ़ी नर्मदापुरम। स्थापना 1985 में। राष्ट्रीय उद्यान मतलब टाइगर रिजर्व कब बना? ठीक। इसके बीचों बीच कौन सी नदी बहती है?
देवना नदी बहती है। ठीक। बहती है, प्रवाहित होती है। प्रवाहित नहीं देते हैं, बहती नहीं। प्रभावित होती है। ठीक। और दूसरा हम कौन सा देखते हैं? अब हमारा होगा संजय डोरी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? संजय डोरी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक। ये कहाँ है? स्थान सीधी में। स्थापना 1981 या 83 में हुई। 2000 टाइगर रिजर्व कब बना था? 2008 में। कब हुआ था? बना था 2008 में। ठीक। इसका छत्तीसगढ़ में नाम क्या था? गुरु घासीदास। गुरु घासी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक। क्या है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। कौन से? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। इसमें प्रमुख पर्यटन स्थल है। ठीक है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें कन्हैया दाह जलप्रपात 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 है। ठीक है ना? इस राष्ट्रीय उद्यान में बनास नदी प्रवाहित होती है। इस राष्ट्रीय उद्यान में बनास नदी प्रवाहित होती है। कौन सी? बनास नदी प्रवाहित होती है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम कौन सा? अगला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान।
जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। कौन सा है? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। ठीक। स्थान डिंडोरी में। कहाँ है स्थान? ये कहाँ है? डिंडोरी में। ठीक। ये बना कब था? इसका स्थापना कब हुई थी? 1900, लगभग 1983 के बीच हुई थी। ठीक। ये जो है सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ का? मध्य प्रदेश का। ठीक। इसका क्षेत्रफल 0.27 है। क्षेत्रफल कितना है? 0.27। ठीक। वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अब हम अगला देखते हैं कौन सा। एक है कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान। कूनो पालपुर कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। कौन सा? कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है? ये हमारे मध्य प्रदेश के शिवपुर में है। स्थान कहाँ है? शिवपुर में। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना लगभग मेरे तो 2018 हुई थी हमारे हिसाब से। 2018 ही है, सही है। 2018 ही है। ठीक। ये राष्ट्रीय उद्यान शिवपुर जिले के कोनो नदी के किनारे स्थित है। कोनो राष्ट्र मतलब कोनो नदी के किनारे स्थित है। जो राष्ट्रीय उद्यान है कोनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये कोनो नदी के किनारे स्थित है। कोनो नदी के किनारे स्थित है। ठीक। सॉरी यार, दिमाग नहीं काम कर। ठीक। ये 17 दिसंबर 2022 को अफ्रीका महाद्वीप के नामीबिया देश में से 8 चीते लाकर यहाँ बस आ गए थे। 8 चीते ला गए थे कहाँ से? नामीबिया से, अफ्रीका महाद्वीप से। अफ्रीका महाद्वीप से। आज पूरा दिमाग खराब है। अफ्रीका महाद्वीप से। कहाँ से? नामीबिया।
नामी नामीबिया। कौन सा? नामीबिया। नामीबिया क्या है? एक देश है। 8 चीते लाए थे। कितने? 8 चीते। ठीक। अब एक आज का हमारा लास्ट अंतिम कौन सा है? डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। कौन से? डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ठीक। स्थापना कब हुई थी? स्थापना इसकी 2011 में हुई थी। स्थान कहाँ है? ये है अपने धार जिला में। कहाँ है? धार में। यह डायनासोर के अंडे के जीवाश्म रखे गए हैं। इसके डायनासोर के डायनासोर के अंडे जीवाश्म रखे गए हैं। रखे गए हैं। ठीक है। यहाँ पर बागनी नदी प्रवाहित होती है। कौन सी? बागनी नदी प्रवाहित होती है। कौन सी? बागनी है ना? बागनी बागनी नदी प्रवाहित होती है। ठीक है। ये हमारी आज की क्लास है और कल हम अभ्यारण्य को देखेंगे। कल क्या देखेंगे? अभ्यारण्य को। ठीक। कल हमारा ये टॉपिक रहेगा। आज के लिए धन्यवाद।